मेरे साथ नहीं है, मेरे पास, मेरे घर में नहीं है तो मेरे पास में, मेरे मोहल्ले में हम लोग आजू बाजू सुबह उठे तो उन्होंने मेरा मुँह देखते, मैं उनका मुँह देखती, उन्होंने मेरे से दो बात करते, मैं उनसे दो बात करती, मैं जाके कभी उनके घर में 1-2 घंटा बैठती, वो मेरे घर में आएंगे तो बैठते। हमारी दोस्ती ऐसी है। हमारे भाई बहन का प्यार ज़िंदगी में जब तक जिंदगी, भाई बहन का प्यार कम होता है क्या? या बहन गरीब रहेगी या बहन पैसे वाली रहेंगी, उसमें प्यार कम होता है क्या? दुनिया वाले 1000 बोलेंगे मगर प्यार नहीं कम होता। एक बार हमारे माँ बाप पैदा किए हैं तो 3 बच्चे हम लोग हैं। ना भाई हमसे बदन से जिस्म से जुदा है, ना हमारा रिश्ता जुदा है। वैसे हमारी एक बहन एक भाई हम लोग हैं। कहाँ रहते भी हम लोग मिलके रहते, मिलके हंसते बोलते खाते पीते, उनके अच्छे काम में हम, हमारे अच्छे कामों में। वैसा हमारा परिवार है। बस मुझे क्या कम है? मेरे 2 बेटे, 1 बेटी, 2 बेटे बहू, 1 बेटा जवई, पोते, नवासा, मेरी बहन, बहन के बच्चे, मेरे भाई भावज, मेरी माँ मेरे पास, मेरी जन्नत मेरे साथ। मेरी माँ मेरे पास है तो मेरी जन्नत मेरे पास है, समझो। मुझे बस उसके आगे कुछ नहीं। इतनी फैमिली मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे नज़र के सामने है। मगर मेरे घर पे सिर्फ मेरी माँ और मेरे 2 बच्चे, 2 बेटे मेरे पास मेरे साथ ही। बाकी के सब मेरे करीबी छी। ज़रा एक फ़ोन करे तो उन्होंने बात करेंगे, ये नहीं 2 कदम रख रहे तो उनके घर पे हमें जाएंगे तो उनका मुँह देखेंगे, बैठेंगे, खा पी के आएंगे। उन्होंने हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ वैसे। अब बताओ मुझे क्या कम किया ऊपर वाले ने? कुछ कम किया है? नहीं, क्योंकि मेरा इरादा ऐसा है, मेरी नीयत ऐसी है। खुदा मुझे सब दिया है। एक थोड़ा सा उलट पलट होता है। कभी भान मेरे से नाराज़ हो जाती, मैं भान से नाराज़ हो जाती। कभी कभी भाई मेरे से नाराज़ हो जाता, मैं भाई से भी थोड़ा रूठ जाती हूँ। कभी बच्चों से गुस्सा करती हूँ, कभी बहुओं पे गुस्सा करती हूँ। बस थोड़े टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए या 2 महीने के लिए नाराज़गी होती है। किस घर में नहीं होती है? आप लोग के घर में नहीं होती क्या? होती है ना? सबके घरों में तो ऐसा होता है। ऐसा मेरे घर में भी होता है। अब उसे हमें नाराज़ होने से कुछ अच्छा है क्या? गुस्सा हमना कुछ नहीं है भाई। हमारे से हमारे भाई भावज नाराज़ है, हमारी बहन नाराज़ है, मेरी माँ नाराज़ है, मेरा बेटा नाराज़ है, बहू नाराज़ है। हर घर में होता है, हर घर में ऐसा है। इसके लिए मैं सोचती हूँ मुझे ऊपर वाले ने सब दिया है। घर दार, घर, पैसा, टक्का, सोना चांदी, भाई बहन, बेटे बहू, 1 से 2 बेटे, 2 बहुआँ, उनके बच्चे, पोते पोती और नवासा, जवाई बेटी, अल्लाह सब कुछ मुझे दिया है। मेरे माँ मेरे पास है। मुझे क्या कमी है? मुझे क्या चाहिए बताओ? और कुछ चाहिए? कुछ नहीं। जो भी दिया बस इतना अच्छा है। बस अब ये घर मुझे रहने के लिए, मुझे लाइक बनाने के लिए, लाइफ बनाने के लिए, मौज बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए मेरे लाइफ का मुझे घर मिलता है। मगर भाड़े का भी रहेगा तो चलेगा, मैं उसमें खुश हूँ, सदके दिल से कुर्बान हूँ। मुझे ऐसा घर खाली इसकी तलाश है। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इसके बारे में सोचूंगी और करूँगी ज़रूर। बस गैस इतना मुझे ऊपर वाला रखा तो मैं क्यों नहीं खुश रहूँगी? खुश रहना चाहिए ना। रोने से क्या मिलेगा हासिल? मैं रोने से मेरी तबीयत खराब होगी, मैं परेशान हो जाऊंगी। इसके लिए रोना बंद, रोना नहीं है मुझे। अब बस आगे कदम उठा के रखना है। ऐसा ऊपर वाले को याद करना है, उसकी इबादत करना है सच्ची दिल से, दिखावे से नहीं। मुझे गैस तुम लोग को दिखाना, दुनिया वालों को दिखाना, ऐसा सोच के मैं इबादत करूँगी तो गलत है। वो इबादत में कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा गैस में कोई चीज़ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सच्ची में मैं कुछ जानती नहीं हूँ। इसलिए मैं नमाज के रकाते जान लेती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ये बात नहीं है। मगर कुरान के बारे में मैं जानती नहीं, कुरान में कभी पढ़ी भी नहीं और क्या है समझी नहीं। लेकिन कुरान में क्या क्या है, क्या बात है, वो सब कुरान मुसलमान के लिए उसमें जो बातें हैं सब फ़र्ज़ है। जो कुछ भी है हमारे पे फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ है, ये हमें भूल गए। इसके लिए मैं
ठोकर खाने के बाद ही अल्लाह को याद करी हूँ और आँख खुली है मेरी तो सवेरा हो गया ऐसा मुझे लगता है। मैंने अभी जन्म ली हूँ, अभी मैं दुनिया में बाहर आई हूँ क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने लगी ना, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा। इसके लिए मैं सोची अब मुझे कुछ भी दुख होगा, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी सितम होगा, कोई भी मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी जो भी होगा मैं खुदा से लरस के रो के शिकायत करूँगी तो खुदा से, रोऊंगी तो खुदा के सामने, यानी जानी मास पे बैठ के खुदा से लरस के सजदे में जाके उनसे अल्लाह से पूछूंगी, अल्लाह ये सही है क्या, ये जो मेरे पे हो रहा है ये सही है क्या, ये सही है अल्लाह के नज़र में सही है तो मुझे सराखों से मुझे कबूल है। जब अल्लाह ने सही करे समझता है, अगर वो गलत है तो सज़ा देने वाला कौन है? मैं कौन होती सज़ा देने, मैं कौन होती किसी को बोलने, मैं कौन होती किसी को टोकने? नहीं, अब मैं इसके लिए कोई मुझे ताने कसो, कोई मेरे मुंह पे मेरी बुराई करो, मेरे मुंह पे आके मेरे सामने आके मेरे मुंह पे थूक के जाए, गलत नहीं समझना, अल्लाह माफ़ करे, आप भी माफ़ करना। मेरे मुंह पे 4 जन आके थूक के जाए, मेरे दुश्मन आके मेरे मुंह पे बोल के जाए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब अल्लाह के राह में चलने सीख गई हूँ, अल्लाह से बात करने सीख गई हूँ, अल्लाह से मांगने सीख गई हूँ, अल्लाह से शिकायत करने सीख गई हूँ, अल्लाह के सामने रोने सीख गई हूँ, अब मेरा सर पटकने सीख गई हूँ अल्लाह के सामने। तो मुझे तुम लोग कौन होते हैं? कुछ नहीं, बस मेरे दुश्मन मेरे सामने अब बस खुदा के सामने मैं सब कुछ, कोई गलत करो कोई अच्छा करो, अल्लाह मेरी इबादत कबूल करने वाला वो है। मुझे नमाज नहीं आती, मैं खाली सिजदा करके भी उठ जाऊँ ना, मैं समझी कि मेरी नमाज कबूल हो गई अल्लाह के पास, क्योंकि मैं दिखावे की नमाज़ पढ़ना नहीं चाहती, मैं दिखा के पढ़ना नहीं चाहती, बोल के पढ़ना नहीं चाहती, जो कुछ भी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, इसलिए ये खुशी मुझे बर्दाश्त से बाहर है। यानी मैं आप लोग को बोलूँ तो मैं ऐसा लगता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बोलते ना, मुझे एक करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई है, मुझे एक दौलत हासिल हो गई है, बोलते ना खजाना मिल गया है। खाली इतनी नमाज में इतनी खुशी है, इतना सुकून है, सच बोलो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, सही में बोलती हूँ, मुझे अल्लाह तौबा मुझे इसके बारे में सचमुच पता नहीं था गाइस। मेरी उम्र इतनी हो गई है, कोई सुनेगा, कोई देखेगा, कोई कान में उनकी आवाज़ जाएगी तो हंसेगा, बोलो देखो उम्र इतनी हो गई उसको नमाज़ पढ़ने नहीं आता है, देखो उसकी इतनी उम्र हो गई वो अभी तक नमाज नहीं पढ़ती थी, ऐसा सोचेगा कोई भी, मगर शर्म नहीं आती मुझे ना, मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसा क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे दिल की बात सब मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, जो हूँ मैं आप लोग के सामने हूँ। नमाज पढ़ने टाइम था, नमाज पढ़ सकती थी, बोलते ना हर चीज़ में कर सकती थी, मगर उस तरफ मेरा दिल कभी झुका ही नहीं, कभी मैंने सोची नहीं कि ये सब करना, तो मैं गुनहगार हूँ ना, अल्लाह माफ़ करेगा। मैंने जिस दिन नमाज शुरू करी मैं उसी टाइम पे सर पटक के रोई, जो भी मेरे हाथ से गुनाह हुआ अल्लाह माफ़ कर। माफ़ करना गाइस, मुझे अपने आप पे बुरा लग रहा था, मैं जो ये सब भूल के बैठी थी, मैंने इतनी ज़िंदगी काट ली कि राह पे नहीं चली, मैंने कितना बड़ा गुनाह करी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे मुझे, बस मैं इतना शर्मिंदी हूँ, परेशान हूँ, एकदम से
समझ में नहीं आ रहा। मैं चलो अल्लाह माफ कर, दिल भरा गया। चलो गैस, मैं मेरी बातों से आपको परेशान कर देती हूँ। आपको भी मैं अपना दुख अपने सब कुछ सुना के आपको ऐसा लगता है जो मेरे से है हो रहा है। मैं जितनी दुखी हूँ, मैं अब किसी को बताना नहीं चाहती, अब किसी को दिखाना नहीं चाहती। बस मैं अपने आप में खुश रहना चाहती हूँ, हंसती बोलती रहना चाहती हूँ। चलो गैस, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मेरे लिए भी आप लोग दुआ करना। ऐसी दुआ करना मुझे भी नेक रास्ते पे चलाए, सच रास्ते पे चलाए, अच्छे रास्ते पे चलाए, खुदा के रास्ते पे चलाए। बस आप लोग के दिल तक मुझे पहुंचाए। आप लोग के भी पहुंचना चाहती हूँ, आप लोग से भी मिलना चाहती हूँ, आप लोग से भी दोस्ती करना चाहती हूँ। क्योंकि अल्लाह का रास्ता पकड़ने के लिए, अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए तुम्हें दुआ करना है। तुम्हारी भी मदद मांगती हूँ, तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। क्योंकि तुम लोग सोचना चाहिए जो भी है ये सही बुरी है उसको। कभी भी आप लोग भी नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो मेरा नाम लेके थोड़ा दुआ कर देना। मेरा नाम तो आपको मालूम ही है। बस नेक हिदायत दे, नेक रास्ते पे चलाए, अल्लाह की इबादत करने से वो पीछे नहीं हटे। बस इतनी दुआ कर देना। चलो बस, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मैं तुमको भूली नहीं, मुझे तुम नहीं भूलना। क्या हुआ?